आपके बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे चुका हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर वीडियो के फॉर्म में देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। तो जो सवाल है, सवाल ये है, एक स्टूडेंट का सवाल है और ये एक स्टूडेंट का नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल हो सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल डेट जो है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है एज़ पर द गाइडलाइन। जो यूनिवर्सिटी ने डेट दिया था रिपोर्ट सबमिशन का, साइनॉप्सिस सबमिशन का, वो अब नहीं है। आप शायद साइनॉप्सिस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा 30 नवंबर लास्ट डेट थी, है ना, 30 नवंबर। और 30 नवंबर तक आपने साइनॉप्सिस नहीं सबमिट किया या रिपोर्ट नहीं सबमिट किया, तो अब क्या करें, क्या किया जा सकता है? इस सवाल को मैं कंसिडर करूंगा। इसके साथ में ये भी कंसिडर करूंगा सेम वीडियो में कि मान लीजिए कि आपने अपना साइनॉप्सिस सबमिट किया था लाइक सितंबर में या अक्टूबर में या नवंबर में, और आपके अप्रूवल आ चुके हैं। और अप्रूवल आ चुका है आपका कब? तो मान लीजिए 28 नवंबर को या 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को। अब क्या करेंगे आप ऐसे में? इन दोनों सवाल को समझिए डिटेल में कि क्या किया जाना चाहिए। वैसे ऑफिशियल गाइडलाइन जो थी आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपको हमेशा यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को ही फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखना है, वहाँ पे जो डेट मेंशन करने किए गए हैं उसी को मानना है, ठीक है ना। तो 30 नवंबर लास्ट डेट थी रिपोर्ट सबमिशन की, आपने सबमिट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन्होंने नहीं सबमिट किए तो सवाल उनसे है कि उन्होंने क्यों सबमिट नहीं किए। पहला रीज़न तो ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जैक्टली 30 को कॉल किया था, 30 संडे थी आई थिंक, उस दिन भी कि सर मेरा आज मुझे पता चला कि रिपोर्ट सबमिशन करना और अभी तक मैंने बनाया भी नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एडमिशन में फ़ी आपकी लगी है ना, डिग्री आपको मिलनी है ना, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बातों को, ठीक है। कम टू द पॉइंट ऑन आंसर। तो आंसर ये है कि अगर आपके अप्रूवल अभी रिसेंटली आए हैं, लाइक 2-4-5 दिन पहले आए हैं, या मान लीजिए नवंबर एंड में आए हैं और यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि नवंबर एंड तक पोर्टल भी बंद हो चुका है, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो 30 नवंबर तक जो रिपोर्ट अपलोड करने का पोर्टल था आप वहाँ से कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में सिंपल आंसर है, आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हार्ड बाइंडेड फॉर्म में सबमिट कीजिए, ठीक है। हार्ड बाइंडेड का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर उस अपनी रिपोर्ट को प्रिंट कीजिए, उसको प्रॉपर हार्ड बाइंड कीजिए, उसमें अपने ओरिजिनल अप्रूवल लेटर लगाइए। इस तरह के सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट किए हुए हैं, और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यूनिवर्सिटी को भेज दीजिए, ठीक है। क्या आप अभी कर सकते हैं? आंसर है यस, आप कर सकते हैं। अगर आप अपने रीजनल सेंटर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि आप अभी दिसंबर में भी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, पर ऑनलाइन मोड में नहीं, ऑफलाइन मोड में, ठीक है। मतलब हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। आप अपने रीजनल सेंटर से कंफर्म भी कीजिए इस बारे में, ओके। क्या अभी कोई ऑनलाइन की डेट आने वाली है? तो नहीं, ऐसा अभी कोई आने वाली डेट नहीं, और शायद ना भी आए, चूँकि आज 3 दिसंबर हो चुका है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम भी होते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको बिना डिले किए अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट हार्ड कॉपी के फॉर्म में यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ये उनका काम है, आपको अपने ही फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपके पास अप्रूवल आ चुका है, अप्रूवल लेटर आपके पास है, तो डिले नहीं करनी है, ओके। अब इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अप्रूवल तो ले लिया यूनिवर्सिटी से, पर वो अपने प्रोजेक्ट फी ही सबमिट नहीं कर पाए थे। ऐसे भी स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, सेम क्वेरी कई स्टूडेंट ने पूछे। हालांकि ये आपको उसी वक्त करना चाहिए था जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे थे। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ीस सबमिट होती है। ये क्लियरली मैंने पहले भी बताया, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में भी मेंशन है, और आपको यही करना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहीं पे आपको डेट विजिबल हो जाता, मतलब वो सब्जेक्ट विजिबल हो जाता है जो प्रोजेक्ट का है, ठीक है ना। तो अगर विजिबल हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए और उसकी फ़ी पे कर दीजिए। उसकी रिसिप्ट आपको रिपोर्ट में लगानी पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो फॉर्म फिल नहीं किया, और अब उनके पास अप्रूवल लेटर भी आ चुका है, और अप्रूवल लेटर के बाद रिपोर्ट सबमिट भी करना चाह रहे हैं, पर सबमिट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो फ्री रिसिप्ट नहीं है उनके पास। तो ऑफिशियल सॉल्यूशन ये है कि नेक्स्ट सेशन में जब आपको डेट मिले, नेक्स्ट सेशन जब स्लॉट ओपन हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाएं,
तब आप दोबारा फ़ी सबमिट करें और उसकी रिसिप्ट लगाएं। कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ हो सकते हैं, आपको आरसी से कंफर्म करना है। अल्टरनेट सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है, आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपने रीजनल सेंटर पे जाकर सबमिट करने की कोशिश करें और उनसे कहें कि क्या वो डीडी से ले लेंगे फ़ी। अगर वो डिमांड ड्राफ्ट से ले लेते हैं फ़ी तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी अपने नियर बाय बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए और फिर अपनी रिपोर्ट को उसके साथ सबमिट कर दीजिए। अगेन, अगर रीजनल सेंटर एक्सेप्ट करती हैं तो कंडीशनल है। दूसरा, ऑनलाइन में कहीं मिसलेनियस फ़ी पे करने का ऑप्शन है। आप जहाँ से फ़ी पे करते हैं यूनिवर्सिटी को, वहाँ मिसलेनियस फ़ी से जाके आप पे कर सकते हैं और पेमेंट के बाद उसकी रिसिप्ट लगा सकते हैं। पेमेंट में रिमार्क्स में ज़रूर लिख दीजिएगा ये प्रोजेक्ट फ़ी है। उसके साथ एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप कि आप प्रोजेक्ट फ़ी नहीं सबमिट कर पाए थे, इसलिए मिसलेनियस फ़ी से आप पे कर रहे हैं और काइंडली से कंसीडर किया जाए। अगेन, ये ऑफिशियल वे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में, कई बार केसेस में एक्सेप्ट किया गया है। तो मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसा ना कर पाए थे, मतलब पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी सबमिट ना कर पाए थे, तो अब ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट है इस क्वेश्चन से लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। जिनका रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हो पाया है, अब वो दिसंबर में हार्ड कॉपी के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। अपने रीजनल सेंटर से आप रिकन्फर्म भी कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उसे नेक्स्ट स्लॉट में ही कंसिडर करे, पर कोई बात नहीं, आप अपना रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए और यूनिवर्सिटी को उनका डिसीजन लेने दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सर, मैंने BLIS में प्रोजेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर दिया है, क्या मैं इसे हार्ड कॉपी भी सबमिट करूं? सवाल आपका भी हो सकता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन में सबमिट कर दिया है तो क्या आपको ऑफलाइन में भी करना चाहिए? नहीं, ऐसा कंपलसरी कहीं नहीं है, गाइडलाइन में कहीं मेंशन नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है तो भी वो सबमिट हो चुका, अगर आप हार्ड कॉपी में सबमिट कर दिया तो भी सबमिट हो चुका। अगर यूनिवर्सिटी स्पेशली आपसे कहती है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है तो आपको ज़रूर करना है। ठीक है ना, अगर नहीं जाती है तो ऑनलाइन सफिशिएंट है। PDF फाइल जो आपने प्रॉपर एनेक्सेस वगैरह ओरिजिनल अप्रूवल लेटर लगा के जो सबमिट किया था वो सेल्फ सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।